बेबीलोन की रात भारी थी, आसमान बादलों से ढका हुआ था। दूर कहीं बिजली चमक रही थी, महल के अंदर मशालें जल रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी भी डर को पूरी तरह मिटा नहीं पा रही थी। एक लंबे गलियारे के आखिरी कमरे में एक आदमी मौत से लड़ रहा था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट सिकंदर महान। उसकी सांसें टूट रही थीं, सीना जोर जोर से उठ गिर रहा था। डॉक्टर फुसफुसा रहे थे, नाड़ी बहुत तेज है, पसीना रुक नहीं रहा, शरीर जल रहा है। एक सेनापति डरते हुए बोला, अगर राजा को कुछ हो गया तो साम्राज्य का क्या होगा? कोई जवाब नहीं। सिकंदर आंखें घुमाकर सबको देख रहा था। वो बोलना चाहता था, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पा रहे थे। उसके दिमाग में यादें घूम रही थीं, युद्ध, खून, जीत और सपने। इतिहास कहता है ये बीमारी थी, लेकिन क्या बीमारी इतनी योजनाबद्ध हो सकती है? अगर ये प्राकृतिक मौत थी तो शरीर कई दिनों तक क्यों सुरक्षित रहा? अगर ये संयोग था तो सबसे भरोसेमंद लोग अचानक गायब क्यों हुए? आज की कहानी सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, ये सत्ता, लालच और धोखे की कहानी है। 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के पहाड़ों के बीच एक महल। तेज बारिश हो रही थी, बिजली आसमान को चीर रही थी। ओलंपियास ने नवजात को गोद में लेकर कहा, ये साधारण बच्चा नहीं है, ये जियुस का पुत्र है। दाइयों ने डरते हुए एक दूसरे को देखा। राजा फिलिप ने बच्चे की आंखों में देखा, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। बचपन से ही सिकंदर जिद्दी था। एक दिन अस्तबल में सब लोग डर रहे थे। एक जंगली घोड़ा किसी को पास नहीं आने दे रहा था। सिकंदर आगे बढ़ा, ये अंधेरे से डरता है। उसने घोड़े को सूरज की ओर मोड़ा और कुछ ही पलों में घोड़ा शांत हो गया। राजा फिलिप ने कहा, मेरा बेटा दुनिया जीतने के लिए पैदा हुआ है। अरस्तु ने उसे युद्ध के साथ साथ दर्शन सिखाया। सत्ता तलवार से नहीं, लेकिन दिमाग रुकने को तैयार नहीं था। एक सेनापति ने चेतावनी दी, राजा, सेना थक चुकी है। सिकंदर गरजा, थकान कमजोरों के लिए होती है। यहीं से अंधापन शुरू हुआ। भारत की मिट्टी अलग थी, हवा भारी थी, जंगल घने थे। राजा पोरस हाथी पर बैठा हुआ था, हजारों सैनिक तैयार खड़े थे। युद्ध शुरू हुआ, हाथियों की चिंगार, तलवारों की टकराहट, चीखे। सिकंदर खुद आगे बढ़ा, एक भाला उसके कवच को चीरता हुआ निकल गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। सेना घबरा गई, लेकिन सिकंदर फिर उठा। युद्ध जीता गया, लेकिन सेना टूट चुकी थी। सैनिक रो पड़े, बस अब घर लौटना है। पहली बार सिकंदर चुप रहा, उसकी आंखों में डर था। बेबीलोन लौटने पर भव्य दावत, संगीत, नृत्य, शराब। सिकंदर ने जाम उठाया। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेरे पेट में आग लग रही है। वो झुक गया, पसीना बहने लगा। रात भर बुखार बढ़ता गया। सुबह तक वो चल नहीं पा रहा था। डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया और यहीं से मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। धूप बाहर चमक रही थी, लेकिन अंदर अंधेरा छाया हुआ था। सिकंदर बिस्तर पर पड़ा था, उसका शरीर तप रहा था, होंठ सूख चुके थे। डॉक्टर एक एक करके अंदर आते, नब्ज देखते, सिर हिलाकर बाहर चले जाते। एक डॉक्टर बोला, हमने हर जड़ी बूटी आजमा ली है, लेकिन बुखार उतर नहीं रहा। दूसरा डॉक्टर फुसफुसाया, ये सामान्य बीमारी नहीं लगती। सेनापति परमेनियन की आवाज कांप रही थी। सब कुछ सवाल था, किसने? पत्नी रॉक्साना, जो सत्ता खोने से डरती थी। कैसेंडर, जो खुद राजा बनना चाहता था। डॉक्टर फिलिप, जिसके ऊपर पहले भी आरोप थे। हर चेहरा शक के घेरे में था। महल अब सिर्फ महल नहीं था, वो साजिश का जाल बन चुका था। दिन बीतते गए, सिकंदर की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। वो अब आँखों से भी ठीक से इशारा नहीं कर पा रहा था। सेनापति उसके पास आए, महाराज, आपके बाद साम्राज्य किसे मिलेगा? सिकंदर ने बहुत मुश्किल से होंठ हिलाए। सबसे ताकतवर को। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ ही घंटों बाद सिकंदर की सांसें रुक गईं। महल में चीखें गूंज उठी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट मर चुका था, लेकिन असली तबाही अब शुरू होने वाली थी। सिकंदर के मरते ही सत्ता की भूख भड़क उठी। जनरल आपस में लड़ पड़े, सेनाएं टूट गईं, शहर जलने लगे। भाइयों ने भाइयों का खून बहाया। जिस साम्राज्य को बनाने में एक आदमी ने पूरी जिंदगी लगा दी थी, वो कुछ सालों में राख बन गया। उसकी लाश तक सुरक्षित नहीं रही। कभी मिस्र, कभी एशिया। कब्र आज भी रहस्य है। इतिहास सिर्फ विजेताओं ने लिखा, सच्चाई कहीं दबी रह गई। आज 2000 साल बाद भी इतिहासकार बहस करते हैं, बीमारी, जहर या कोई गहरी साजिश। कोई ठोस सबूत नहीं, सिर्फ सवाल। लेकिन शायद यही इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है। कुछ राज कभी सामने नहीं आते और कुछ मौतें सिर्फ मौत नहीं होती, वो पूरी सभ्यता को बदल देती हैं। अगर सिकंदर जिंदा रहता तो शायद दुनिया का नक्शा अलग होता, लेकिन वो मर गया और अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा रहस्य जो